जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा पूर्वक इस कथा को पूरा सुनना। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जय हो अवश्य लिखना। हर व्यक्ति को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करता है उसके जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इतना ही नहीं, गीता जी का पाठ करने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है। व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। गीता जी के पाठ करने वाले व्यक्ति को सच और झूठ, ईश्वर और जीव का ज्ञान हो जाता है। उसे अच्छे बुरे की समझ आ जाती है। भगवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति को तनाव से मुक्ति मिल जाती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति काम, वासना, क्रोध, लालच, मोह, माया आदि बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इन सभी से मुक्ति पा लेता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, तुझ में ईर्ष्या नहीं है, इसीलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव मैं तुमसे कह रहा हूँ। इसे जानकर तुम्हारा कुछ भी अशुभ न होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीय में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझको नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ, मैंने ही इस जगत को प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थिर है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा वह ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियमित नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त नहीं है, ठीक उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में है। और ऐसा समझो कुंती पुत्र, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उनके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं ही बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थित हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते। मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक और चित्त भ्रष्ट हैं, और वे उस आसुरी प्रकृति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित है, वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़वर्ती सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते हैं, नमस्कार करते हैं और भक्ति पूर्वक उपासना भी करते हैं। कोई लोग ज्ञान से, कोई लोग योग से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथक्त्व से और कोई मुझे अनेक रूपों वाला विश्व रूप मानकर मेरी उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं हूँ, पितृ यज्ञ मैं हूँ तथा औषधि मंत्र होम का साधन कृत अग्नि और हवन भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता, माता धारण करता, पिता में जानने योग्य पदार्थ, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रभु साक्षी निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ। सत और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग दिव्य सुख भोगते हैं। वे विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है।
जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान, भोजन, अच्छदान, मैं इनकी रक्षा करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूजन नहीं है। सब भक्तों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से कभी नहीं छूटते। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितरलोक को पाते हैं, यक्ष आदि के पुजारी यक्ष लोक को जाते हैं और मेरी पूजा करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्थर, पुष्प, फल या जल से जो मेरा अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी ही प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो करते हो, खाते हो, तप करते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं सब भूतों में समान हूँ, ना मुझे कोई अप्रिय है ना प्रिय है। जो मुझको भक्ति से बसता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मुझे भजे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कुंती पुत्र, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वेश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाती है। फिर जो पुण्यवान भक्त राजश्री और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। तुम मुझ में मन लगाकर मेरा भक्त बनकर मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में लो लगाए रखकर मुझ में लय हो जाओ। आप अपने सुनते हैं 9वें अध्याय का महात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। श्रीमन नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें गीता जी के 9वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। दक्षिण देश में एक भाव सुश्रमा नामक एक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिरा का आदि था। जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री गमन करे। एक दिन ज्यादा मदिरा पान से उसकी देह छूट गई और वह मरकर प्रेत बन गया। एक बड़े वृक्ष पर रहता एक ब्राह्मण उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देता। उसकी पत्नी बड़ी ही कलहनी थी। ऐसे ही समय बीतता गया। समय पाकर उन दोनों ने भी प्राण त्याग दिए। वे दोनों मरकर भी प्रेत बन गए और उसी वृक्ष के तले आकर रहने लगे जहां पर वह प्रेत रहता था। वहां पर रहते रहते कुछ समय बीत गया। एक दिन उसकी पत्नी पिशाचनी ने कहा कि हे पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा कि हाँ खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा कि तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुझे पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा कि मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। तब फिर पिशाचिनी ने कहा कि तूने और कौन सी साधना की थी? वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन था जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की सारी खबर है? तब उस पिशाच ने कहा कि मैंने कोई पुण्य काम नहीं किया, गीता जी का श्लोक स्मरण किया है, उसी का परिणाम है कि मुझे सब कुछ याद है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से 3 बातें पूछी थी। वे गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हुई है। वह 3 बात पिशाचनी ने पिशाच से सुनी। इन 3 बातों को सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से बाहर निकल आया। उसने कहा कि हे पिशाचनी, वो 3 बातें फिर से कहो जो अब तक तुम कह रही थी। तो पिशाचनी ने कहा कि तुम कौन हो? मैंने कुछ नहीं सुनाया है, मैं तो अपने भरतार से सुन रही हूँ कि वह कौन सा कर्म था जिसकी वजह से तुम्हें पिछले जन्म की खबर रही है। तो ऐसा कहने पर उसके भरतार पिशाच ने फिर से वो 3 बातें बताई, जिनको सुनते ही प्रेत देही छोड़कर तीनों को तत्काल ही देव देही की प्राप्ति हुई। स्वर्ग से विमान आई, उन पर चढ़कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे लक्ष्मी जी, यह 9वां अध्याय का महात्म्य है। जो भी व्यक्ति इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है।
ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक समय की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तो अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, तुम मुझसे किसी भी तरह की कोई भी शंका हो बिना किसी झिझक के पूछ सकते हो, निसंकोच पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि दान तो मैं भी करता हूँ, परंतु सारे लोग कर्ण को ही बड़ा दानी क्यों कहते हैं? हर आदमी कर्ण को दानी कहकर पुकारता है। मेरी भी इच्छा है भी मुझे भी कोई दानवीर अर्जुन कहे। तो अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा जरूर दूर करूंगा, तुम चलो मेरे साथ। ये कहकर श्री कृष्ण ने उसे पास में ही 2 स्थित पहाड़ियों के पास लेकर चले गए और उन पहाड़ियों को सोने का बना दिया और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये 2 सोने की पहाड़ियां हैं, तुम इन्हें आसपास के गांव में लोगों को बांट दो। इतना सोना बांटने के बाद लोग तुम्हें अवश्य दानवीर अर्जुन कहकर बुलाएंगे। तो अर्जुन यह सुनकर और देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही काम करने के लिए चला गया। उसने आसपास के सभी गांव वालों को बुलाया कि सारे लोग अलग अलग अपनी कतार बना लें, आज मैं आपको सोना बांटूंगा। तो गांव वाले सारे वहां पर जल्दी जल्दी इकट्ठा हो गए और सारी लंबी लंबी लाइनें बनाकर खड़े हो गए। अर्जुन भी बड़ी ही खुशी पूर्वक सभी को सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वाले अर्जुन से सोना प्राप्त करते और उसकी जय जयकार करते। यह सुनकर अर्जुन को बड़ी ही खुशी हो रही थी। अर्जुन पहाड़ी में से सोना तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रात तक अर्जुन सोना बांटते रहे। तब उनमें सोना बांटते बांटते अहंकार भी आ चुका था। गांव के लोग वापिस आकर दोबारा लाइन में लगने लगे और अर्जुन सोना बांटते बांटते थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई, सोना बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि मुझसे यह काम अब नहीं होगा प्रभु, मुझे तो थोड़ा विश्राम करना है। ये गांव वाले तो दोबारा लाइन में आकर लग गई हैं, क्या मैं इसी तरह सोना बांटता रहूंगा? ना तो गांव वाले बंद होने का नाम ले रहे हैं और ना ही पहाड़ी पर सोना खत्म हो रहा है। तो अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अब तुम विश्राम करो। और उन्होंने तभी कर्ण को वहां पर बुला लिया। तो कर्ण ने आते ही भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और पूछा कि आज मुझे कैसे याद किया? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि कर्ण, इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। तो प्रभु की आज्ञा को सुनकर कर्ण तुरंत सोना बांटने के लिए चल दिए। उन्होंने आसपास के गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जा सकता है। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को शिक्षाप्रद भाव से कहा कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितने सोने की जरूरत है। तुम उतना ही सोना पहाड़ी से खोदकर स्वयं उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था, इसी कारण तुम अहंकारी भी हो गए थे। लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चला गया, क्योंकि कर्ण को पता था कि यह गांव वालों का सोना है और उन्हीं को बांटना है, तो वे अपने आप अपनी जरूरत के अनुसार ले जाएंगे। उनमें दाता होने का भाव नहीं था और ना ही उनमें इस बात का अहंकार था। वो नहीं चाहते थे कि उनके सामने या उनके पीछे उनकी कोई जय जयकार करे। कर्ण को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके सामने या पीछे उनकी तारीफ करते हैं या चुगली करते हैं। तो यह उस आदमी की निशानी होती है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका हो। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इसीलिए हम किसी को कुछ दान या सहयोग करते हैं
तो हमें यह बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार हो। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भगत मीराबाई की कहानी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि वो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था बहुत ही कम देखने को मिलती है। मीराबाई के बाल मन में श्री कृष्ण की एक ऐसी छवि बसी थी कि जो किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना था। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। वह बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के जीवन में एक ऐसी घटना हुई थी जिसी की वजह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना था। एक समय की बात है जब मीराबाई बहुत ही छोटी थी। तब उनके पड़ोस में किसी बड़े घर के यहाँ बारात आई थी, तो सारी औरतें घर की छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। तो मीरा भी उन औरतों के साथ में बारात देख रही थी। तो बारात में जैसे ही दूल्हे को पूछा तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये कौन है। तो उसकी माँ ने बताया कि बेटा अपने पड़ोस में लड़की की शादी है, वो उसी का दूल्हा है। तो मीरा ने बड़ी ही उत्सुकतावश अपनी माँ से पूछा कि क्या माँ हर लड़की का दूल्हा होता है। तो उसकी माँ ने बोल दिया कि हाँ बेटा हर लड़की का होता है। तो वो और पूछने लगी कि माँ बताओ मेरा दूल्हा कौन है। तो उसकी माँ ने उसकी बात की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं किया और मजाक में यूं ही कह दिया, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा कि यही तुम्हारा दूल्हा है। बस उसी समय मीरा के बाल मन में यह एक गांठ की तरह बन गई कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे दूल्हे हैं। अब मन ही मन मीरा तो भगवान श्री कृष्ण जी को ही अपना पति मान बैठी थी। जैसे धीरे धीरे मीरा बड़ी हुई तो उसके लिए दूर दूर से रिश्ते आने लगे। मीराबाई शादी के लिए मना किया करती थी, लेकिन बाद में महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ उनकी शादी कर दी गई। तो मीरा शादी होने के बाद में फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही उसकी विदाई होने वाली थी तो वह कृष्ण भगवान की मूर्ति को अपने साथ लेकर वहां से विदा हो गई, क्योंकि मीरा तो उन्हें ही अपना पति मानती थी। कृष्ण जी की मूर्ति को लेकर मीरा अपने ससुराल चली गई। ससुराल में अपने घर का रोजाना का काम निपटाने के बाद में मीरा रोज कृष्ण भगवान के मंदिर चली जाती और वहां पर कृष्ण जी की पूजा करती, उनकी मूर्ति के सामने नृत्य करती, गीत गाती। लेकिन मीरा के ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी कि दुर्गा को कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उन्होंने राणा जी से कहा कि भैया भाभी आपसे प्रेम नहीं करती है, वो तो किसी और से प्रेम करती है। मैंने हमेशा मीरा भाभी को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते हुए देखा है। तो राणा कुंभा ने अपनी बहन की बात पर विश्वास कर लिया और अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर पर गया। तो वहां जाकर देखा कि मंदिर का दरवाजा तो अंदर से बंद है। तो राणा जी दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे और देखा कि मीरा तो अकेले ही कृष्ण जी की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। तो यह देखकर राणा जी मीरा पर चिल्लाया और कहा कि मीरा तुम जिस प्रेमी से अभी बात कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। तो मीरा ने जवाब दिया कि वह तो मेरे सामने बैठा है, वो मेरा स्वामी है नैन चोर, जिसने मेरा दिल चुराया है। इतना कहकर मीरा फिर से समाधि में लीन हो गई। तो यह सब कुछ देखकर राणा कुंभा का दिल टूट गया। फिर भी राणा कुंभा ने एक बहुत अच्छे पति की भूमिका निभाई थी और मरते दम तक मीरा का साथ दिया था। मीराबाई को धन वैभव की और राजगद्दी की कोई भी लालसा नहीं थी। फिर भी राणा के रिश्तेदार मीरा को तरह तरह से परेशान करते थे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता था। लेकिन धीरे धीरे बाद में मीरा के मन में इतना प्रेम उमड़ पड़ता कि वह आम लोगों के सामने धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती और वे रात को चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती और नगर में जहाँ भी कोई सत्संग या कोई प्रोग्राम हो रहा होता वहाँ पर जाकर हिस्सा लेती। मीरा का देवर था विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना था। वह बहुत ही कठोर था। उसे मीरा की भक्ति और आम लोगों के साथ मिलना जुलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था।
वो कहता था कि नारी की मर्यादा के खिलाफ है। इसी बात को लेकर वह मीरा से बहुत ही ईर्ष्या भाव रखता था। उसने मीरा को कई बार मारने की कोशिश भी की थी। तो एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भिजवा दिया और साथ में संदेश भी भिजवाया था कि टोकरी में फूलों के हार हैं। तो मीराबाई उस समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लीन थी। ध्यान से उठने के बाद में मीरा ने जब टोकरी खोली तो देखा कि उसमें सांप की जगह फूलों के हार के साथ भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर मूर्ति निकली। और फिर एक बार विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में जहर मिलाकर भी भेजा था। मीरा जानती थी कि उस प्रसाद में जहर है, फिर भी मीरा ने वो जहरीला प्रसाद खा लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उनको जहर से बचा लेंगे। जब मीराबाई को मारने की कोशिश हद से ज्यादा बढ़ गई तो मीरा ने तुलसीदास को एक खत लिखकर उनसे राय मांगी। तो तुलसीदास ने जवाब में लिखा कि उन्हें त्याग दो, जो तुम्हें नहीं समझ सकते। भगवान के लिए प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाकी सारे रिश्ते मतलब के और झूठे हैं। तो मीरा का जीवन उसी समय पूरी तरह से बदल गया। एक बार की बात है कि अकबर और तानसेन भेष बदलकर मीरा के गाने सुनने के लिए चित्तौड़गढ़ के मंदिर में आ पहुंचे। तो उन्होंने मीराबाई के पवित्र चरण छूकर कीमती जवाहरात की एक माला भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दी। जैसे ही इस बात का पता राणा जी को चला तो वो तो बहुत ही क्रोधित हो गई। उन्होंने गुस्से में मीरा से कहा कि जाकर डूब मरो और जीवन में कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना। तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे परिवार की बहुत ही बदनामी हो चुकी है। तुमने हमें बहुत ही लांछित किया है। तो यह सुनकर मीरा ने राणा जी की कही हुई बातों का पालन किया और वह हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस तरह कृष्ण को जपते जपते नाचते गाते वह नदी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मीरा ने नदी में कूदने की कोशिश की तो पीछे से किसी ने मीरा के हाथ को थाम लिया, जिससे वह गिरने से बच गई। जैसे ही मीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने कृष्ण भगवान को पाया। इस तरह कृष्ण भगवान को अपने पास देखकर मीरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वह कृष्ण की गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी। तो यह देखकर कृष्ण भगवान मुस्कुराए और मीरा के कान में बोले कि मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन रिश्तेदारों के साथ अब समाप्त हो चुका है। आज से तुम आजाद हो, खुश रहो, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। यह सुनकर मीराबाई बहुत ही खुश हुई और बाद में वहां से वृंदावन को चली गई। मीरा के वृंदावन चले जाने पर राणा जी ने वृंदावन आकर मीरा से माफी भी मांगी और अपने साथ चलने को कहा, लेकिन मीरा ने साथ चलने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरा जीवन श्री कृष्ण जी से जुड़ा है। तो मीरा के ये कहते ही जीवन में पहली बार राणा जी कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम भावना को समझ जाते हैं और फिर वृंदावन से वापस लौट आते हैं और मीरा से कुछ भी नहीं कहते। तो यह देखकर मीरा भी राणा जी के पीछे पीछे मेवाड़ लौट आती है और अपने पति से विनती करती है कि उन्हें कृष्ण मंदिर में रहने की अनुमति दें। माना जाता है कि जन्माष्टमी के पर्व पर द्वारका में कृष्ण जी के मंदिर में मीरा कृष्ण जी से कहती है कि ओ गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मैं अभी आ रही हूँ। तो जैसे ही मीरा ये कहती है तो मीरा के शरीर में एक अजीब तरह का प्रकाश उत्पन्न होता है और मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तो यह देखकर राणा जी और वहां पर उपस्थित सारे लोग हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद में मंदिर के कपाट वापस खुलते हैं तो सारे लोग देखते हैं कि मीरा की जो साड़ी पहनी हुई थी वो भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति पर लिपटी हुई थी, लेकिन वहां पर मीरा नहीं थी और वहां पर सिर्फ मीरा और उनकी बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही थी। माना जाता है कि मीराबाई उस समय भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में समा गई। इस तरह मीराबाई ने अपने अटूट प्रेम और सच्ची श्रद्धा भक्ति को इतिहास के पन्नों में अमर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की गई भक्ति कभी भी निष्फल नहीं जाती। जिस मनोकामना को लेकर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन से पूजा करता है तो उसकी मुराद अवश्य पूरी होती है। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे श्रीमद् भागवत गीता का अगला अध्याय और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।